नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए बहुत ही उपयोगी है और जो हमारे बुक लेट ऑटिस्टिक चाइल्ड बी द बेस्ट से लिया गया है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल्टडाउन को कैसे संभालें। क्योंकि माता पिता जो आते हैं हमसे पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा तो बहुत परेशान करता है, जमीन पर लेट जाता है, सिर दीवार पे मारने लगता है, बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है और कभी कभी तो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर शो करता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो अब मेल्टडाउन होता क्या है? मेल्टडाउन यह है कि अनियंत्रित भावनात्मक विस्फोट या मानसिक पतन को ही मेल्टडाउन करते हैं और यह दोनों के लिए ही चैलेंजिंग होता है। बच्चे के लिए भी चैलेंजिंग होता है और उसके माता पिता के लिए भी चैलेंजिंग होता है। इसलिए इनसे निपटना दोनों के लिए ही आवश्यक होता है। अब इसमें क्या करें? सबसे पहले तो हम ट्रिगर्स को पहचानें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी मेल्टडाउन होने के बाद मैनेज करने से बेहतर है कि मेल्टडाउन होने को ही कैसे हम रोक सकें। यानी ऐसी सिचुएशन ही ना आने दें कि बच्चा मेल्टडाउन शो करे। तो इसमें बच्चा मेल्टडाउन शो कब करता है? या तो सेंसरी ओवरलोड, यानी बच्चा लाइट साउंड के प्रति हाइपर है, हाइपो सेंसिटिव है। अब ऐसे में आप ब्राइट लाइट वाली जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत सारी रंग बिरंगी तेज लाइट चल रही है, या डीजे का तेज आवाज आ रहा है। अब ऐसे में बच्चा परेशान होकर के वो मेल्टडाउन शो कर सकता है। यानी सेंसरी ओवरलोड के कारण बच्चा मेल्टडाउन शो करेगा, या फिर फ्रस्ट्रेशन के कारण। फ्रस्ट्रेशन यानी जो बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चा कोई चीज मांग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं बच्चा क्या मांग रहा है। तो ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर के मेल्टडाउन शो करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, आप केवल वर्बल कम्युनिकेशन पे न डिपेंड रहिए, स्पीच पे काम करिए, लेकिन साथ में बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट पे जरूर काम करिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये चाहे साइन लैंग्वेज के फॉर्म में हो, या पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम के फॉर्म में हो, या एएसी डिवाइसेज के द्वारा, या स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेज के द्वारा हो। लेकिन बच्चे को कम्युनिकेट करना जरूर सिखाइए, ताकि अपनी भावनाओं को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके और उसे आप प्रॉपर वे में समझ सकें, या दूसरे लोग भी उसे समझ सकें, ताकि बच्चा मेल्टडाउन ना शो करे। अगला पॉइंट है कि एक शांत वातावरण बनाएं। सबसे जरूरी काम है कि अगर आपका बच्चा मेल्टडाउन शो करता है तो बच्चे के लिए एक ऐसी जगह फिक्स करें, कामिंग एरिया, जहाँ पे स्लो म्यूजिक हो, डिम लाइट हो, सेंसरी टॉयज हो, और बच्चे को वहाँ पे रिलैक्स होने के लिए भेज दें जब मेल्टडाउन शो करे। और उस समय बच्चे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ना करें कि क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इस तरह के सवाल ना पूछें। बच्चे को अकेले छोड़ दें, बस केवल उसे ऑब्जर्व करते रहें, ताकि वह खुद को या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाए, और उस जगह को बिल्कुल सेफ बना दें ताकि बच्चे को कोई रिस्क न रहे। अब अगला है सेंसरी उपकरणों का उपयोग करें। सेंसरी उपकरण क्या? जैसे फिजेट टॉयज हो गए, सेंसरी टॉयज हो गए, सेंसरी थिंग्स हो गई, उनका यूज करें। बबल्स हो गए, इन सब चीज़ों का यूज करके बच्चे को काम डाउन किया जा सकता है यदि सेंसरी ओवरलोड है तो। और दूसरा है कि बच्चे को फाइट करने के लिए स्ट्रेटजीज सिखाएं कि कैसे वो कोपिंग स्ट्रेटजी काम करेगी। उसके लिए अपने बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएं या अदर स्ट्रेटजीज उसको सिखाएं, ताकि बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टीमिंग क्या है और ये क्या यह हानिकारक है। ये दो सवाल माता पिता पूछते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा हाथ हिलाता है, गोल गोल घूमता रहता है, हम क्या करें? तो ये ऐसे में ये ऑटिस्टिक लोगों में स्टीमिंग अधिक कॉमन होता है। और ये होता क्या है? बार बार दोहराई जाने वाली प्रॉब्लम्स है, जिसमें कि आवाज़ भी हो सकता है, हाथ हिलाना भी हो सकता है, या वहाँ पैर हिलाना हो सकता है, गोल गोल घूमना हो सकता है। ये सारी चीज़ें स्टीमिंग में आती हैं। अब अगला सवाल है कि इसको हमें रोकना चाहिए या नहीं। तो स्टीमिंग सामान्यतः स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है, इसलिए हमें इसको, अगर बच्चे के लिए कोई नुकसान नहीं है तो हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चे की डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं कर रहा है ये स्टीमिंग, बच्चे को कोई और चैलेंज नहीं फेस करना पड़ रहा है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि बच्चे को डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने लगे, तब आपको इसके बारे में सोचना होगा। अगला टॉपिक है कि मेरे बच्चे की शिक्षा कैसे हो। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना होगा। अब इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्यों? क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, ऑटिस्टिक बच्चा भी यूनिक होता है, इसलिए उसके लिए यूनिक एजुकेशन प्लान भी चाहिए, उसकी नीड्स के हिसाब से, उसके चैलेंजेस के हिसाब से।
उसके गोल को सेट किया जाना चाहिए। इसलिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जरूरी है। और इसमें आपको क्या करना है, स्कूल के साथ सहयोग करना है, ताकि स्कूल के साथ मिल करके बच्चे की नीड्स को, बच्चे की गोल्स को समझा जा सके और उसे प्रॉपरली प्लान किया जा सके। अगला है कि खुद भी इन्वॉल्व रहें, यानी बच्चों के साथ आपको समय देना होगा। स्कूल, बच्चे के स्कूल की बैठकों में जो मीटिंग्स होती है उसमें भाग लेना होगा और टीचर्स से बात करना होगा, ताकि बच्चे की गोल्स, नीड्स एंड चैलेंजेस से आप अवेयर रहें और अपनी बातों को टीचर से कम्युनिकेट कर सकें और टीचर अपनी इश्यूज को आपसे कम्युनिकेट कर सकें, ताकि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अगला है एडजस्टमेंट। बच्चे को, क्योंकि अन्य बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, इनको चीज़ों को प्रोसेस करने में, यानी कोई कुछ भी आप बोलते हैं उसको समझने में थोड़ा अधिक समय लगता है, यानी सेंसेशन प्रोसेसिंग में टाइम अधिक लगता है। इसलिए इन बच्चों को अगर टेस्ट, कोई एग्जाम देना है तो इनको अधिक टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि प्रॉपरली उस चीज़ को समझ करके उसका रिप्लाई कर सकें। इन्हें सेंसरी ब्रेक्स दिया जाना चाहिए या स्पीच थेरेपी दिया जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी एडजस्टमेंट आवश्यक है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के साथ साथ। अब अगला है कि भाई बहनों और साथियों को ऑटिज्म के बारे में कैसे समझाएं, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता की ये समस्या होती है कि एक बच्चा जो नॉर्मल है वो ऑटिस्टिक बच्चे को परेशान करता है या चिढ़ाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने बच्चे को उसके एज के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को यूज करके बच्चे को ऑटिज्म के बारे में डिटेल में समझाना है, ताकि वो न सिर्फ समझे बल्कि उसको एक्सेप्ट भी करे। और इसके लिए आप विजुअल का हेल्प ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, ताकि अपने बच्चे को दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। अब इसके साथ ही उसको सिमिलरिटीज को हाईलाइट करना है, यानी जो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है उससे ऑटिस्टिक चाइल्ड में क्या सिमिलरिटीज है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, ताकि बच्चा उसको और अच्छी तरह से समझ पाए। और सहानुभूति को बढ़ावा देना है, यानी बच्चे जो न्यूरोटिपिकल चाइल्ड है उसकी क्वेरीज को भी हमें प्रॉपरली रिप्लाई करना है कि भाई ऐसा क्यों करता है, भाई ऐसा ऐसा क्या खाता है, भाई ऐसा, मतलब जितने भी उसकी क्वेरीज हैं उसका हमें रिप्लाई करना ही होगा, ताकि उसको समझ में आ सके कि ऑटिस्टिक बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चैलेंजेज होती हैं, क्या नीड्स होती हैं, और उससे वो अपने सिबलिंग्स को बेटर वे में सपोर्ट कर पाएगा। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव सपोर्ट, यानी आपको हर जगह इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाना है, यानी ऑटिस्टिक बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने के लिए मोटिवेट करना है, उनके साथ बातचीत करने के लिए बढ़ावा देना है, एजुकेशन में भी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है, ताकि इन बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है कि मैं अपने बच्चे के भविष्य की योजना कैसे बना सकता हूँ जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब, स्पेशली। तो यह एक बड़ा ही इमोशनल टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है कि एक आप स्पेशल नीड ट्रस्ट बनाएं। ऐसा क्यों? इससे आपके बच्चे की न सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प होगी, बल्कि बच्चे को सरकारी लाभ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अफेक्ट किए बिना बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट मिल पाएगा। तो इसलिए स्पेशल नीड ट्रस्ट एक आवश्यकता है। एक आपको गार्जियन नॉमिनेट करना होगा, या एक कानूनी अभिभावक या गार्जियन नियुक्त करने के बाद उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा बच्चे की नीड्स के बारे में, बच्चे की चैलेंजेस के बारे में, ताकि बच्चे को वो प्रॉपर रूप से समझ सकें और उसके प्रॉपर केयर कर सकें, वो भी तब जब आप उसके लिए अवेलेबल ना हो। साथ ही आपको कानूनी दस्तावेज भी तैयार करना होगा, अपने बच्चे की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को हाईलाइट करते हुए विल तैयार करना होगा, इंटेंशन लेटर तैयार करना होगा जिसमें बच्चे की सारी डिटेल्स होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति उन डिटेल्स को देख करके बच्चे के बारे में प्रॉपरली समझ सके। सहायता सेवाओं से जुड़ें, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनसे जुड़ें, जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ऑटिस्टिक सोसाइटीज होती हैं, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, और लोकल ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनको ज्वाइन करें। उससे न सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगा बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा। इस तरह से आप अपने बच्चे की एक बेहतर गाइडेंस एंड सपोर्ट कर पाएंगे।
अब आपको अगला क्या करना है? यदि आप इस तरह के और भी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं इन टॉपिक्स पे, और इसके साथ ही आप स्टेप बाय स्टेप गाइड, प्रूवन स्ट्रेटजीज, वर्कबुक्स, सक्सेस स्टोरीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, टिप्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, स्पीच डेवलपमेंट एंड मेल्टडाउन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस ऑटिज्म पेरेंटिंग टूल के रूप में हमारी बुक लेट ऑटिस्टिक चाइल्ड बी द बेस्ट को आप पढ़ सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पेपर बैक कम्बो चाहते हैं तो 9773935777 पर कॉल करके आप पेपर बैक कम्बो ले सकते हैं, क्योंकि यह सुविधा केवल वेब ऑटिज्म फैमिली के लोगों को ही प्राप्त होगी, और वो भी सेम प्राइस में। इसमें वेब ऑटिज्म फैमिली के जो फेसबुक मेंबर्स हैं, यूट्यूब मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों को एक पेपर बैक कम्बो प्रोवाइड किया जा रहा है बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप गाइड पीडीएफ होगा स्पेशल ओलंपिक पार्टिसिपेशन के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर न्यूली डायग्नोस्ड चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन नॉट इम्प्रूविंग बाय इंटरवेंशंस होगा, ऑटिज्म ट्रीटमेंट चेकलिस्ट होगा, और कलर्ड बुक समरी पीडीएफ होगी जो पेपर बैक कॉपी के साथ साथ हुई। तो इस तरह से यह और वेब ऑटिज्म फैमिली के मेंबर्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। और दूसरा स्पेशल गिफ्ट है कि आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपने कॉमन क्वेरीज के लिए, और आपके कॉमन क्वेरीज का रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। जो माता पिता प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है कि एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। इसलिए आप ग्रुप को ज्वाइन करके और अपने क्वेरीज को उसमें दिए गए लिंक से भेज सकते हैं, और ग्रुप में आपको रेगुलर आंसर्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस प्रकार यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोज भी बुक के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उन सभी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी बहुत बहुत धन्यवाद।